काम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दर्शाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीजन गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा रहता है। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं। सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका स्ट्रेट है। स्ट्रेट अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव नहीं देता है। ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या कम होती है। अंगूठे पे या उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का होना उंगली समेत, अंगूठा समेत इसके नीचे मौजूद बाउंड्स के गुणों को कम कर देता है। हॉटलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग। किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा खूब उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं जीवन में। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। काफ़ी टाइम तक आपके हाथ में ना तो लाइफ लाइन है ना माइंड लाइन है। बंधन योग की तरह आपके हाथ में ये सभी लाइन्स वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट है, ये आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपको आर्थिक नुकसान भी देता है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है बंधन योग से मुक्ति मिलने के बाद। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोग अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं गलत करते हैं। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। कॉन्सेंट्रेशन का भाव पाया जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक ना इन्हें अच्छी लगती है ना इन्हें बुरी लगती है। यानी पसंद नापसंद, सोच, टारगेट सभी बदलते रहते हैं टाइम के साथ। कुछ भी इनका फिक्स्ड नहीं रहता। ब्रह्मांड का नियम है, जब तक आप अपने टारगेट को लेकर के रिजल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आपको जीवन में क्या करना है उसको लेकर के ज़िद्दी बनिए। ज़िद्दी बनेंगे, आपका पूरा पोटेंशियल, आपकी पूरी ऊर्जा एक पॉइंट पे लगेगी। सफलता आपको मिलनी ही है। लेकिन माइंड लाइन जब आपकी मंगल से इनिशिएट होती है, ऐसे लोग एक पॉइंट पर अपने दिमाग को फिक्स नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपकी माइंड लाइन बिल्कुल सही दिशा में वर्क करती हुई दिखाई दे रही है। 36 के आसपास से आपकी माइंड लाइन बहुत सही, अच्छे से या अच्छी दिशा से इनिशिएट हुई है। जुपिटर की तरफ देख रही है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं सही करते हैं। सफलता कम आयु में मिल जाती है और अधिक मिलती है। तो कम आयु में सफलता मिलती हुई आपको दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन सफलता आपको जीवन में बहुत अत्यधिक मिलेगी। इस बात की पुष्टि करता हुआ आपका माइंड लाइन दिख रहा है। और साथ ही जिस एज से आपकी माइंड लाइन से कोई शाखा निकल करके बुध के पर्वत की तरफ जाती है, इस आयु में आपको बिजनेस के माध्यम से अपार सफलता मिलती है। बहुत बड़ी सफलता मिलती है। तो 36 के आसपास से आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 36 से पहले माइंड लाइन बिल्कुल भी सही से वर्क नहीं कर रहा है। सफलता मिलेगी भी आपकी काबिलियत से बहुत कम। जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है। ज्ञानी होते हैं। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि इन लोगों को आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की। और थोपने की आदत की वजह से इनके खुद के घर वाले हों या इनके लाइफ पार्टनर हो, इनसे दूरी बना के रखना पसंद करते हैं। जिन लोगों के हाथ में इस तरह से सेम एकदम एग्जैक्ट डिट्टो दिखने वाली दो मैरिज लाइन होती है, इसके 2 परिणाम होते हैं। पहला ये, शादी से पहले इनकी ख्वाहिश होती है कि मेरी लाइफ पार्टनर या मेरा लाइफ पार्टनर किसी के जैसा हो। इनके दिमाग में किसी का इमेज होता है। ये बिल्कुल उसी तरह का जीवन साथी चाहते हैं, लेकिन इनको मिल नहीं पाता है। एक ख्वाहिश, एक कसक रह जाता है जीवन में, जिस वजह से इनकी मैरिज लाइफ बहुत बढ़िया नहीं रहती है, बहुत अच्छी नहीं रहती है। मतलब
लाइफ पार्टनर से ये संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, खुश नहीं रह पाते हैं उसके साथ। दूसरा रिजल्ट ये होता है 2 शादी के चांसेस इनके बनते हैं। अब आपकी लाइफ में आपको क्या परिणाम मिलेगा ये आपका कर्मा डिसाइड करेगा, पहली चीज़। और दूसरा ब्रह्मांड। लेकिन लुक वाइज आपके लाइफ पार्टनर देखने में बहुत अच्छे होंगे। जुपिटर का 1 मिनट, लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाती हैं और इस तरह से मूव करता हुआ यदि ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे आपको मून माउंट की तरफ, इसके 2 परिणाम होते हैं। व्यापार के क्षेत्र में यानी बिजनेस में आपको बड़ी सफलता मिलती है। और यदि ये लोग विदेश में जाकर के बसने का सपना देख रहे हैं या वहाँ जाने का ट्राई कर रहे हैं तो बिल्कुल सही डिसीजन है। ऐसे लोग विदेश भले नौकरी करने के लिए जाते हैं लेकिन वहीं के होके रह जाते हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट लेते हैं। लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है वेनस माउंट से। शादी के बाद खास तौर पर इन लोगों का भाग्य उदय होता है। दूसरी लक लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिख रही है नेपच्यून से। दिमाग के बल पर, बुद्धि के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। जुपिटर का माउंट आपका उतना अच्छा नहीं है, उन्नत नहीं है, डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ आपकी डिस्टर्ब रहने वाली है। यदि आप बेहतर जीवन की उम्मीद रखते हैं आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने होंगे। जितनी भी समस्याएं शादी के बाद फैमिली लाइफ में इश्यूज क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं वो सब कम हो जाएंगे। जिन लोगों के हाथ में इस तरह से 1 और 2 लाइन होती हैं इसे रिंग ऑफ सोलोमन, संपूर्ण रिंग ऑफ सोलोमन हम नहीं कह सकते हैं लेकिन हाफ कह सकते हैं। इन लोगों को व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है। सडन का अमाउंट आपका ठीक है, जितनी मेहनत उससे थोड़ी कम सफलता देता हुआ दिख रहा है। ये साइन जिन लोगों के हाथ में होती है ऐसे लोग बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। वो सभी लोग इनके एक तरह से फॉलोअर होते हैं, इनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। ये होती है मिडिल फिंगर, ये होती है रिंग फिंगर। इसके बीच में यहाँ पर यदि 1 लाइन है आपको सफलता कम आयु में मिल जाती है 30 से पहले, लेकिन आपके हाथ में 2 लाइन है, एक छोटी सी लाइन है। सफलता 30 के बाद यानी 35 के बाद या 40 के बाद मिलती है, लेकिन 2 ही लाइन है, 1 लाइन बहुत वीक है, इसीलिए 35 के बाद आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन इससे पहले भी ऐसा नहीं कि इससे पहले अचीवमेंट्स नहीं आपके हाथ में है, बट बड़ा परिवर्तन आपको 36 में ही दिखेगा। सन माउंट ठीक है आपका, बढ़िया है। सिंगल लाइन है आपके सन माउंट पे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में सिंगल लाइन सन माउंट पे दिखाई देती है। ऐसे लोग अपने जीवन में अति सफल होते हैं, सफल नहीं होते बल्कि बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, लेकिन सफलता इन्हें देरी से मिलती है। मर्क्यूरी का माउंट भी ठीक है। यदि मर्क्यूरी का माउंट शिफ्ट होता हुआ सन माउंट की तरफ दिखाई दे, ऐसे ही लोग व्यापार के माध्यम से बहुत सफलता पाते हैं। अभी साइन पूरी तरह से कंप्लीट हुई नहीं है, आधी अधूरी है। ये स्क्वायर का साइन बनता हुआ दिख रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि ये साइन कंप्लीट हो जाएगा व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता। यश का साइन भी फिलहाल कंप्लीट नहीं है, मुझे ये कंप्लीट होता हुआ कुछ सालों में दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको नेशनल और इंटरनेशनल दोनों फेम बड़ा मिलेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा यश का साइन बनता हुआ दिख रहा है। बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग है आपका। हथेली में ये वाला पार्ट ज़्यादा स्पेस लेता है या बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे ही लोगों को व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है। अंगूठे का या उंगली का ये वाला भाग यदि चौड़ा है, आपको ज़्यादा ये फैला हुआ दिखाई दे, ऐसे लोग हड़बड़ाहट में कोई भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। हर काम को धीरे धीरे करना इन्हें अच्छा लगता है। जिन लोगों के हाथ में यहाँ उंगलियों पर आपके 5 में से 2 उंगलियों में चक्र के साइन हैं, जिन लोगों के 5 में से 2 उंगलियों में चक्र के साइन होते हैं ये अति शुभ होता है। धन के मामले में, सफलता के मामले में आपका हाथ पकड़ने वाला कोई भी नहीं है, आपके लेवल को मैच करने वाला बहुत कम होगा।
ये बहुत रेयर होता है किसी के हाथ में एक चक्र के साइन या 2 चक्र के साइन। आप किसी का भी हाथ देख लीजिए, आपको 4 मिलेंगे, किसी में 5 में मिल जाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए 1 है शुभ है, 2 है अति शुभ है, 3 है उतना शुभ नहीं मान सकते, लेकिन हाँ पैसा बहुत कमाते हैं, अपने ही जीवन काल में उन सभी पैसों को गंवा भी देते हैं। 4 हो गया संघर्ष करवाएगा, सफलता आपको देरी से मिलेगी, 40 के बाद मिलती है। 5 हो गया फिर 50 के बाद मिलेगी सफलता। आपके हाथ में 2 उंगलियों पर चक्र के साइन है। पैसे के मामले में ये आपको अति भाग्यशाली बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। समाज में बड़ा मान सम्मान ये आपको दिलाएगा। हथेली कुछ कुछ साइन ऐसे दिखते हैं, तब आपको पता चलता है कि हाँ आप खास हैं, अलग हैं, क्योंकि जब तक ब्रह्मांड आपके हाथ में कुछ अलग सा साइन दे करके आपको नहीं भेज, पर ब्रह्मांड ने नहीं भेजा है, तब तक आप कुछ अलग नहीं कर पाते अपने जीवन में। आप किसी का भी हाथ देखिए, जितने बड़े बड़े अधिकारी हों या बड़ी बिजनेसमैन हों या फिर साइंटिस्ट हो, पॉलिटिकल लीडर हों, आप देख लीजिए किसी का भी हाथ, जिन्होंने भी नाम कमाया है सभी के हाथ में कुछ ना कुछ अलग तो था या है। आपके हाथ में है, बहुत बड़े पद पे आप जाएंगे, बहुत नाम कमाएंगे। मुझे व्यापार के माध्यम से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों के जुपिटर के माउंट पे आभासी तौर पे 1 या 2 मरकरी की लाइन, माफ कीजिएगा जुपिटर नहीं, जिन लोगों के मरकरी के माउंट पे 1 या 2 आभासी तौर पे लाइन बनती हुई दिखाई देती है, या 1 या 2 ही लाइन होती है, ऐसे लोगों को सफलता बड़ी मिलती है, लेकिन देरी से मिलती है। ये लोग अपने जीवन काल में इतनी संपत्ति इकट्ठा कर लेते हैं कि कई पुश्तें इनकी बैठ के खा सकती हैं। इन मास आपका वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज जनरेट होते हुए दिख रहे हैं। खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जेरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। इस तरह से लाइफ लाइन है, एक लाइन यदि गोलाई में विनस माउंट को घेर रही है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना भी चाह रहे हैं, ऐसे लोग IAS IPS या PCS ऑफिसर बनते हैं। मून माउंट आपका हल्का से यहाँ पे कट लेता हुआ दिख रहा है। सफलता आपको मिलेगी लेकिन देरी से मिलेगी। ये शिफ्ट होता हुआ भी दिख रहा है विनस माउंट की तरफ हल्का सा। अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले या डिसीजन की वजह से ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं ये लोग। जुपिटर के रेमेडीज आपको करते हैं, ये काफ़ी डिस्टर्ब है। यहाँ पे वेनस माउंट पे मूल का साइन बनता हुआ दिख रहा है। यदि ये मूल का साइन है, तिल का साइन है, ये जीवन में कभी ना कभी आपको अपमानित करवाता है, डिफेम करवाता है। आपकी कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आप गलत लोगों पर यकीन कर लेते हैं, गलती उनकी होती है, फंस आप जाते हैं। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा, नुकसान जाने के चांसेस हैं। यदि डिफेम आप होते हैं, फिर उससे निकलने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। ये असर दिखाता है, इसको आप नज़रअंदाज करके मत चलिएगा। ये मत सोचिएगा कि हाँ साइन है, ऐसा तो नहीं है कि जिनके भी हाथ में होता है सभी के साथ इश्यूज़ होंगे। हाँ बिल्कुल, जिनके भी हाथ में होता है ये समस्या पैदा करता है, ये भविष्यवाणी कर देता है। आपको अलर्ट रहना है, खास करके लड़कियों और महिलाओं से। यहाँ पर यदि आपके ये वाले पॉइंट पे यदि तिल है, ऐसे लोग पैसे के मामले में अति भाग्यशाली होते हैं। पैसा बहुत रहता है इनके पास, पैसे की कोई कमी नहीं रहती, खूब पैसा कमाते हैं। फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहती है, दुश्मनों की तादाद अत्यधिक होती है, दिक्कत ये देखने को मिलती है इनके लाइफ में। काफ़ी बड़ा स्क्वायर बन रहा है आपके जुपिटर के माउंट पे। घर आप अपनी काबिलियत से बड़ा बनाएंगे, बंगलो टाइप। प्रॉपर्टी काफ़ी होगी आपके जीवन में। यदि यहाँ पर तिल का साइन है, आप देख लीजिए है कि नहीं है। और ये यदि आपकी मुट्ठी के अंदर बंद होता हुआ दिख रहा है आपको, पैसा भरपूर होगा आपके जीवन में। लेकिन आप एक बार देखिए ये है कहाँ पर, यदि है कि नहीं है, उसके बाद ही एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है। हुआ ये है, पिछले कई दफ़े ऐसे चीज़ें सामने आई हैं, मैंने मोल समझ के उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो मोल था ही नहीं।
कोई भी लाइन यहाँ से यदि स्ट्रेट जाती है, ये साइन आपको, आप देखिए किसी के भी हथेली में ये लकीर, ये साइन आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे लोग संपत्ति के मामले में अत्यधिक सफल होते हैं। पैसा बहुत रहता है इनके पास, बहुत, मतलब उम्मीद से कहीं ज़्यादा पैसा होता है इनके पास। आउटर मास ठीक है, ऊर्जावान है आप, एनर्जेटिक है आप, लेकिन सब एक लेवल पे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा निर्भीकता है, निडरता है। एक लिमिट तक ही निर्भीकता भी है और निडरता भी है। इसके साथ ही यदि दोस्त हैं, दुश्मन हैं, आपको किसी की बात बुरी लग गई है, आप वो उस वक्त नहीं सोचेंगे कि आप के डांटने से या अच्छे से बात नहीं करने से सामने वाले के ऊपर क्या उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। आप बोल देंगे, यानी मुंह फट होते हैं ऐसे लोग, दिल में कुछ नहीं रखते हैं। अगर कुछ चीज़ बुरी लग गई है, फिर आप इनसे सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए। ये साइन जिनके भी हाथ में होती है इस तरह से, देखिए इसके बनने के दो साइन होते हैं। एक तो यहाँ पे एक लाइन आई, एक लाइन यहाँ से आई, यहाँ पर ये वी शेप की आकृति बनती है। आप जकमा के हाथ में देखिएगा, उनके बिल्कुल सेंटर में वी शेप आकृति बन रही है। ऐसे लोगों को व्यापार के माध्यम से बड़ी सफलता मिलती है, यानी बिजनेस में यदि ये लोग आते हैं बहुत सफल होते हैं। आपके हाथ में ये साइन बन रही है, कंप्लीट हुई नहीं है अभी, क्योंकि अभी माइंड लाइन आपकी सही से वर्क नहीं कर रही है। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी माइंड लाइन अच्छे से वर्क कर रही है, बट आभासी तौर पे कर रही है। संपूर्ण अपनी दिमाग की ऊर्जा का इस्तेमाल आप नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं, इसीलिए एक भी साइन अच्छे से कंप्लीट हुआ नहीं है। ये साइन जब कंप्लीट हो जाएगा, व्यापार में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे उम्मीद है ये साइन कंप्लीट आपका 35 के लगभग हो जाएगा। विदेश से धन के आगमन के संकेत भी हैं आपके हाथ में। ट्रायंगल का भी साइन है और स्क्वायर के भी साइन है। दुश्मनों की तादाद बहुत है आपके जीवन में। एक काम करते हैं, साइन वगैरह हमने देख लिया, अब कोई बचा नहीं है कोई साइन। इस तरह से छोटी छोटी लाइन यदि आपके सन माउंट से सैटर्न की तरफ जाती है, ये आकस्मिक धन लाभ करवाती है, यानी अचानक से पैसे का आगमन होता है। शेयर मार्केट में यदि ये लोग पैसा लगाते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा होता है, लेकिन अभी आपको नहीं लगाना है। ये चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, आपको शेयर मार्केट में पैसे लगाने के साइन होने के बावजूद भी जब तक आपका टाइम सही नहीं आया है तब तक रिस्क मत लीजिए, नुकसान जाएगा। टाइम आपका जब फेवर में होगा, एनालिसिस के दरमियान आपको पता चल जाएगा कब आपका टाइम आपके फेवर में जा रहा है, तभी आप पैसे लगाइए, मुनाफा होगा। अगर समय आपका सही नहीं है, फिर कितने भी अच्छी साइन क्यों ना हो, वो आपको बेनिफिट नहीं देती है, फ़ायदा नहीं देती है। एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 17 में कोई ना कोई परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। 19 में भी चेंज आया, इश्यूज़ आया, लेकिन उठापटक हुई है। 19 में भी स्थिति डमाडोल होती हुई दिख रही है। 23 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 26 में ऑफशूट है, कुछ ना कुछ परिवर्तन 26 में भी आया है आपके जीवन में। 29.5 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 29.5 में जो भी, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, 28.5 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर ऑफशूट है, परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। 29.5 में भी ऑफशूट है, परिवर्तन आता हुआ दिख रहा है। आपकी शादी या तो 28 और 29 के मध्य में होते हुए दिख रही है, और शादी आपकी पसंद से होगी। 31 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। 32 में भी ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 35 में कोई ना कोई परिवर्तन, कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। 36 में बड़ी उपलब्धि मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि ऑफशूट काफ़ी बड़ा है, ये बड़े परिवर्तन को शो कर रहा है। कोई बड़ा चेंज 36 के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। 39 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई, परिवर्तन आता हुआ, चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 41 में भी बड़ा परिवर्तन है, बहुत बड़ा चेंज 41 के लगभग भी आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। 45 के आसपास 41 में चेंज आया। 45 के आसपास या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या कोई ना कोई इश्यूज जनरेट होगा 45 के आसपास।
6 में भी चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा ऑफशूट है और लाइफ लाइन आउटर पार्ट से बाहरी दिशा से इनिशिएट होते हुए दिख रही है। प्रॉपर्टीज़ आप काफ़ी बना रहे हैं क्योंकि ट्रायंगल के साइन आपके लाइफ लाइन पे बाद की लाइफ में बनते हुए अत्यधिक दिख रहे हैं। 49 में चेंज आया, 46 में बड़ा परिवर्तन, 49 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट है, बड़ा परिवर्तन है। 42 में बहुत बड़ा चेंज है, ये बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से लाइफ एकदम से नया ट्रैक लेती हुई दिख रही है। प्रॉपर्टी के साइन अनगिनत है आपके हाथ में, छोटे छोटे। इस तरह से लाइफ लाइन पे ट्रायंगल का पाया जाना, छोटा हो बड़ा हो, ये इस एज में आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, इस चीज़ को ये दर्शाता है, प्रदर्शित करता है। यानी बड़ा चेंज आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है 35 के बाद से, बहुत बड़ा। और यही चीज़ हमने फाइंड की है आपके माइंड लाइन पर भी। यहाँ से आपकी माइंड लाइन की एक शाखा बुध के पर्वत की तरफ जाती हुई दिख रही है। जिस एज से आपके माइंड लाइन से, ये तो एक तो बहुत कम हाथों में ये चीज़ें, हज़ारों में किसी एक में के हाथों में पाई जाती है कि माइंड लाइन से कोई शाखा निकल करके बुध के पर्वत की तरफ जाए। लेकिन जिन लोगों के हाथ में इस तरह की साइन होती है, इन लोगों को व्यापार के माध्यम से अत्यधिक धन कमाते हैं, ये लोग बहुत पैसा कमाते हैं। इस टाइम से आपके जीवन में परिवर्तन, पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। आपके जीवन का गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है 35 से, ठीक है। अभी फ़िलहाल शादी की बात की जाए तो 28 एंड 29 के मध्य में, 28-29 के मध्य में शादी होते हुए दिख रही है। शादी आपकी पसंद से होगी, लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं आपके। 100% लव मैरिज है आपकी, आप अपनी पसंद से शादी करेंगे। एक तो ये कहीं से भी, यानी शनि के पर्वत से, हॉट लाइन से शुरू होकर कोई लाइन यदि आपकी सनलाइन से अटैच्ड होती है, काटे नहीं। लोग क्या करते हैं, काट के निकल गया। जैसे अभी आप कहेंगे कि ये काट के जा रहा है, आप देखो कहाँ से काटा इसने, ये यहाँ पर के आकर के रुक गया और ये इसकी शाखा है, ये फॉर्क निकल रहा है इससे, सनलाइन से अपवर्ड ब्रांचेस निकल रहे हैं। ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, तो काटा नहीं इसने, ये जाकर के अटैच्ड हो गया है। मैरिज लाइन हल्का सा झुकाव लेते हुए, गुड लुकिंग होना चाहिए लाइफ पार्टनर, वो भी शो हो रहा है। सिंगल लाइन की हॉट लाइन होनी चाहिए, प्यार के मामले में अति सफल बनाता है ये आपको। और मैरिज लाइन आपकी नीचे की तरफ ढलान लेते हुए होनी चाहिए। आपकी लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। जॉब की बात की जाए, अभी पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन 28-29 में चेंजेस आ रहे हैं। लव मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। जॉब में यदि नहीं है तो फिर इस एज में जॉब में भी जा सकते हैं आप, क्योंकि ऑफशूट निकल रहे 2-2, तो ऑब्वियसली 2-2 खुशियाँ आ रही है जीवन में। 31-32 में भी पॉजिटिव चीज़ें होते हुए दिख रही हैं, कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है आपको। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन, यदि देश से बाहर आप कोई काम या देश के अंदर ही ऐसे फॉरेन सेटलमेंट है आपके हाथ में, तो कोई हड़बड़ाने की चीज़ नहीं है। लेकिन यदि आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, 36 में आपको रिकमेंड करना चाहूँगी, उस एज में आप व्यापार इनिशिएट कीजिए, बहुत सफल होंगे आप। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के चांसेस बहुत कम है आपके, कोई चांसेस नहीं है। व्यापार के माध्यम से सफल होंगे आप, बहुत ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के चांसेस इसलिए नहीं है, एक तो हीलर्स लाइन नहीं है आपके हाथ में। जब तक आपके हाथ में हीलर्स लाइन नहीं होते हैं, आप लोगों की समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं, और जब तक आप लोगों की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे, आप कैसे सफल होंगे या सफल गुरु बन पाएंगे, या अध्यात्म में आप अच्छा कर पाएंगे। अध्यात्म में वो लोग अच्छा कर पाते हैं जिन्हें सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में आती है, और साथ ही जिनके ईगो कम होता है। आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा 35 के बाद से। आपका मूलांक 6, भाग्यांक 5 है। मूलांक 6 और 5 का कॉम्बो बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही लोगों को सफलता अत्यधिक मिलती है। आप सफल होने की तरफ आगे बढ़िए। कहीं भी ये स्पिरिचुअलिटी वाला फील्ड आपके लिए नहीं बना है, इसलिए सोचिए भी मत, इन चीज़ों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस कर्मा के लिए पैदा हुए हैं उसमें बढ़िए, बिजनेस कीजिए, व्यापार कीजिए, आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।